हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बैसाख मास की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहे हैं। बैसाख का महीना अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है। जिस तरह कार्तिक और माघ का महत्व है, उसी तरह बैसाख का भी बहुत अधिक महत्व है। इसमें स्नान, दान, जप, तप का विशेष महत्व माना जाता है। इस महीने में जो भी आप पूजा पाठ, दान पुण्य करते हैं, वह कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने में स्नान और जल दान का भी विशेष महत्व होता है। बैसाख मास में कार्तिक मास की तरह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इस महीने में नदियों में स्नान करने का भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में सर्वप्रथम स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पण करना चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही तुलसी जी में जल अर्पण करना चाहिए। इस मास में तुलसी जी की आराधना का विशेष महत्व होता है। जिस तरह कार्तिक में तुलसी जी की विशेष आराधना की जाती है, उसी तरह माघ मास में भी तुलसी जी की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह शाम दोनों समय दान भी करना चाहिए। मंदिर में पूजा करते समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद शिव जी की पूजा करें। बैसाख के महीने में शिव आराधना करना विशेष फलदायी होता है। शिव जी को भी ये महीना अत्यंत प्रिय है। और यदि घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको तुलसी दल मिलाकर जल अर्पण करके स्नान कराएं। और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो विष्णु भगवान की विशेष आराधना करें, उन्हें भी जल में तुलसी दल डाल के स्नान कराएं। बैसाख मास की सारी तिथियां विशेष पुण्यदायी होती हैं। खासकर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और भी तिथियां हैं तो जिसमें विष्णु आराधना करने से विशेष फलदायी होता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए, दीपदान भी करना चाहिए, विष्णु भगवान के आगे तिल अर्पण करना चाहिए। साथ ही रोज तुलसी दल से उनकी आराधना करनी चाहिए, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ इस पूरे महीने में आपको त्रिवेणी भी अवश्य सींचनी चाहिए। त्रिवेणी कहा जाता है बल, पीपल और नीम के वृक्ष को। यदि ये तीनों वृक्ष एक साथ ना मिले तो इनमें से एक तुलसी का पौधा भी ले सकते हैं या फिर आंकड़े का पौधा भी ले सकते हैं। तो इन तीनों को एक साथ सींचने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस मास में त्रिवेणी सींचने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। त्रिवेणी को आपको चावल, चीनी, अक्षत, फल, फूल, मिठाई आदि अर्पण करना चाहिए। धूप दीप भी जरूर दिखाना चाहिए। साथ ही जौ अर्पण करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिवेणी सींचने से हमारे पापों का नाश होता है, साथ ही मनोकामना पूर्ति होती है। त्रिवेणी सींचने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। त्रिवेणी सींचते समय आप वृक्ष पे कलावा अर्पण कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। त्रिवेणी सींचने के बाद आपको आक के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इस मास में जल दान करना, दीप दान दिखाना आक के पौधे को विशेष फलदायी होता है। आक के पौधे को मदार का पौधा भी कहते हैं। आक के पौधे के पास एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे हमें ठंडी पूजा करनी होती है, इसलिए वहाँ पे धूप और नहीं जलाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मास में तुलसी चालीसा, तुलसी सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा और बैसाख मास महत्तम आदि पाठों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। इस महीने में ठंडी चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से छाता, मिट्टी का घड़ा, जल, दही, लस्सी, शरबत। इस महीने में सत्तू का दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस महीने में जौ का दान भी विशेष फलदायी होता है। जौ को पूजा में भी अर्पण करना चाहिए। इस मास में एकादशी की पूजा का भी विशेष विधान है। इस बार 24 तारीख को एकादशी है। इस बार एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार को पढ़ने से इसका विशेष महत्व हो जाता है। बैसाख मास की ये एकादशी विशेष फलदायी होती है और विशेष महत्व भी रखती है। तो इस बार बरुथिनी एकादशी के दिन जल दान करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। जल आप मीठा दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं। बैसाख के महीने में गंगा स्नान का विशेष फल होता है, तो हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करें। यदि गंगा स्नान न कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। साथ ही घर में साफ सफाई करें। दहलीज पूजन अवश्य करें। इस मास में दहलीज पूजन करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। दहलीज पे स्वास्तिक बना के मीठा तेल का दीपदान करें। एकादशी के दिन रात की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो तुलसी जी के पास दीपदान अवश्य करें।
एकादशी के दिन पूजा आराधना व्रत करने से न ही जीवन की परेशानियों का अंत होता है बल्कि अनंत गुना कई सुखों की प्राप्ति कराता है। एकादशी के दिन एक पान के पत्ते पे 2 लौंग और 1 इलायची रख के विष्णु भगवान के आगे अर्पण करना चाहिए। वैशाख के महीने में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एकादशी के दिन पीले कपड़े में कुछ हल्दी की गांठें बांधकर तिजोरी में रखने से आर्थिक उन्नति होती है और धन वृद्धि के योग बनते हैं। इस दिन विष्णु भगवान को भोग में मखाने की खीर और केला अवश्य अर्पण करना चाहिए। साथ ही तुलसी दल अवश्य डालें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता है तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। एकादशी के दिन तुलसी माता के आगे दीपदान सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। जल अर्पण नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। एकादशी के दिन पीपल की पूजा करना भी विशेष फलदायी होता है। इस दिन जल अर्पण करना, दीपदान करना, कच्चा सूत लपेटना, पीपल के 5 पत्ते लेकर उन्हें अच्छे से साफ करके उन पे स्वास्तिक बनाकर विष्णु भगवान को अर्पण करें। ऐसा करने से कर्जे का बोझ उतरता है और धन लाभ के आसार बनते हैं। एकादशी के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से 1 लोटा जल पीपल में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जरूर अर्पण करना चाहिए। साथ ही दीपदान भी करना चाहिए, जिससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनचाही इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार सरल विधि से व्रत, उपवास, उपासना करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी पूरे वैशाख मास और एकादशी व्रत की जानकारी व पूजा विधि। जानकारी व पूजा विधि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।